हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आज हम बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में। डाइजेस्टिव हेल्थ, गट हेल्थ। गट हेल्थ जो है होलिस्टिक हेल्थ का एक कॉर्नरस्टोन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है इसका होलिस्टिक हेल्थ के लिए। होलिस्टिक हेल्थ मतलब ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी। ओवरऑल हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा गट हेल्थ। 21 डेज गट रीसेट प्रोग्राम है ये, और मोस्ट साइंटिफिकली डिजाइंड प्रोग्राम है। इसमें हम बात करेंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। डिफरेंट रेसिपीज हम शेयर करेंगे। कोर एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। कोर मसल्स जो पेट के लिए हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो लोग गट को ठीक करना चाहते हैं, कुछ लोग वेट मैनेज करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम दोनों के लिए है। जो डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं या जो वेट मैनेज करना चाहते हैं। और वेट मैनेजमेंट टिप्स भी इसमें हम आपको देंगे। तो दोस्तों, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, वो हमारे मुंह से शुरू होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, माउथ है, ठीक है, एसोफेगस है, लिवर है, पेंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है। ये सारा सिस्टम मिलाकर हमारा जो है एक गट सिस्टम बनता है। और इसके मेजरली चार चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। पहली है इंजेशन, मतलब जो हम खाते हैं, मुंह के द्वारा हम खाते हैं, टेस्ट आता है। सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस पेट के अंदर जाकर होते हैं। इंजेशन मतलब वो हमारा उस खाने को खाना। उसके बाद आता है डाइजेशन, उसको पचाना। तीसरा आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो हमने खाना खाया है उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें बॉडी को चाहिए, वो उस खाने से हमारी बॉडी में मिले, ताकि वो वेस्ट ना हो। वो जो न्यूट्रिएंट्स हम खाने में ले रहे हैं उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी फंक्शंस को करने के लिए पहुंचाना, ये काम है एब्जॉर्प्शन का। और एलिमिनेशन मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देना। ये चार काम हमारा जो गट सिस्टम है करता है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, प्रायोरिटाइज करना क्यों जरूरी है? प्रायोरिटाइजिंग गट हेल्थ इज एसेंशियल फॉर अचीविंग ऑप्टिमल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। जो हेल्थ है ना, अगर उसकी आप डेफिनेशन देखेंगे तो एक ही लाइन में लिखी है, ऑप्टिमल फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। हम फिजिकली एंड मेंटली बिल्कुल ठीक हों, इट मीन्स वी आर हेल्दी। तो गट जो है इसको ऑफन सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल वेलबींग में। इवन आयुर्वेदा में भी बोला है कि बैलेंस डाइट जो है फायर लीड्स अस टू ए हेल्दी लाइफ। इम्बैलेंस्ड डाइजेस्टिव फायर इज रूट कॉज ऑफ मैनी डिजीजेस। अगर हम डाइजेस्टिव फायर लेते हैं, बैलेंस्ड खाना खाते हैं, तो एक हेल्दी लाइफ हम ले सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गट इज़ द सेकेंड ब्रेन। जो गट है इसमें हेल्दी माइक्रोबियोम्स होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शंस। जितना भी इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में आती हैं उसको बाहर निकालने में या उसके साथ लड़ने में ये काम करते हैं माइक्रोबियोम्स, गुड बैक्टीरिया। एंड बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, आपको सुनकर हैरानी होगी कि 70% इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, वो हमारे गट से रिलेटेड है, गट में ही छुपा हुआ है। ये जो गट है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी भूख से रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। इवन मूड से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं वो भी हमारे गट से प्रोड्यूस होते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है हैप्पीनेस के लिए, सेरोटोनिन, वो हमारे गट में प्रोड्यूस होता है। द गट ब्रेन कनेक्शन इफेक्ट्स इमोशंस एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। गट और ब्रेन का आपस में फंक्शन जुड़ा हुआ है। हम इमोशनली भी और फिजिकली भी इसके साथ इम्पोर्टेंटली जुड़े हुए हैं। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम अपने गट को ठीक कर पाएं। अनहेल्दी गट जो है वो एंजाइटी एंड डिप्रेशन तक भी लेकर जाता है लोगों को। एक गट देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। एंड कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? एसिड रिफ्लक्स है, बहुत सारे लोग कहते हैं एसिड बनता है, एसिड है ना, रिफ्लक्स हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है,
फूड इंटॉलरेंस है, ग्लूटन से, लैक्टोज से बच्चों को जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस ही है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे को ग्लूटन और लैक्टोज से इंटॉलरेंस है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो गट के साथ जुड़ी हैं, लोगों के डाइजेशन सिस्टम के साथ जुड़ी हैं। लोग एक दूसरे को शेयर नहीं करते, किसी को बताने से शर्माते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स बड़ी में क्रिएट कन्वर्ट हो जाती हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स हैं। पहली तो बैलेंस डाइट लें, फाइबर रिच हो, प्रोबायोटिक फूड लें हम, हाइड्रेटेड रहें, स्ट्रेस को मैनेज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अल्कोहल एंड स्मोकिंग को अवॉइड करें। तो ये जो 21 डेज हैं, इसमें हम वन बाय वन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबको बारी बारी से हम टच करेंगे ताकि इनकी इम्पोर्टेंस को हमें पता चल पाए और हम ओवरऑल हेल्थ को एंजॉय कर पाए। कॉजेज क्या हैं पुअर डाइजेशन के? पुअर डाइट, जो हम खाना ले रहे हैं उसमें फाइबर मिसिंग होता जा रहा है। आप देखिए बाजार में पैक्ड फूड्स ले रहे हैं, फल जो हैं उनका छिलका उतार कर खाते हैं, सब्जियां छिलके उतार के खाते हैं, तो जो फाइबर है वो मिसिंग है। ब्रेड बटर ये वो हम चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, उसमें फाइबर कहीं नहीं मिलता। अब देखिए अब सारे दिन में कितना फाइबर ले रहे हैं, नोट करना शुरू करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि बहुत कम फाइबर डाइट हम ले रहे हैं। हाई शुगर प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं, सब कुछ पैक्ड आना शुरू हो गया है, सब कुछ प्रोसेस्ड ही है। और जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं उनमें हमारे हमें जो फाइबर शुगर्स ऐसी चीज़ें जो हैं, शुगर ज़्यादा फाइबर कम मिलता है। हाई शुगर इवन नमकीन में भी शुगर डाली होती है, हम कई जगह आप देखेंगे इंग्रेडिएंट्स को, तो उसमें भी शुगर हमें मिलती है। डिहाइड्रेशन, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत कम लोग हैं जो जितना पानी पीना चाहिए उतना पीते हैं। नोट करना शुरू करें, अलार्म लगा लें कि आज मैंने सारा दिन कितना पानी पिया है। देन यू विल नोट कि मैंने कितना, 2 से 3 लीटर पानी भी नहीं पी पी पाते लोग। 1 लीटर बॉटल ही बड़ी मुश्किल से ख़त्म होती है। आप इसको नोट करें और इसको डिहाइड्रेशन से बचें। स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज छोटे बच्चे से लेकर स्कूल बैग से जब से शुरू हो जाता है स्ट्रेस शुरू हो जाता है। और नींद तो आजकल लोगों की कम हो गई है। उसकी वजह स्ट्रेस है या मोबाइल्स हैं, है ना, जो मोबाइल फोन सोने नहीं देते हैं, लेट नाइट तक हम मोबाइल फोन्स देखते हैं। तो स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप जो है ये पुअर डाइजेशन का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे बैठे ही टीवी देखना है, रिमोट है सब कुछ, या बैठे बैठे जॉब पे काम कर रहे हैं, मूवमेंट बहुत कम है, एक्सरसाइजेस बहुत कम है, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड मेडिकेशंस, दवाइयाँ यूज करते हैं, मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स, है ना, बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं इन पर। ये सब चीज़ें जो हैं पुअर डाइजेशन को लीड करती हैं। रोल ऑफ गट जो है, गट का रोल क्या है? गट का रोल है कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपलर वन में कन्वर्ट करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को डाइजेशन रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डाइजेशन, हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देना। प्रोड्यूसेस हार्मोन्स फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस, हमारी बॉडी को काम करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स चाहिए, वो हार्मोन्स जो हैं वो गट प्रोड्यूस करता है। मेंटेन्स ए हेल्दी माइक्रोबियल बैलेंस, जो गट है ये एक हेल्दी माइक्रोबियल बैलेंस बना के रखता है। जो माइक्रोबियोम्स हैं वो गुड एंड बैड, दो तरह के बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं, और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो हमारा जो गट सिस्टम है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो कारण क्या है? ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। तो इन सबको ठीक करने में हमारा गट जो है वो काम करता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गट माइक्रोबियोटा फंक्शन क्या है? ये जो गट माइक्रोबियोटा जो है, जहाँ पर सारे बैक्टीरियाज होते हैं उसको माइक्रोबियोटा समझ लो। हम एक मैं कॉमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि इसको माइक्रोबियोटा कह सकते हैं। और माइक्रोबियोटा के टाइप्स जो हैं, बैक्टीरियो बैक्टीरियोडेटिस एंड फर्मिक्यूटिस, मतलब कुछ गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। डाइजेशन को प्रमोट करते हैं, इम्यून सिस्टम को बेटर करते हैं, बेनिफिशियल माइक्रो मेटाबॉलिक्स मेटाबॉलिटीज मेटाबॉलिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स, हमारी बॉडी में जो पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स हैं उनको
उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सब कुछ जो है हमारा गट सिस्टम जो है कर रहा है। तो गट सिस्टम के लिए कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट कि इसको हम इसकी हेल्थ को बेटर कैसे करें। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है वो है फाइबर। फाइबर दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉल्युबल फाइबर एंड एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर मतलब जो पानी में घुल जाता है, फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलता है। जो सॉल्युबल फाइबर है उसका फायदा ये होता है कि हमारा पेट भरा भरा रहेगा, थोड़ी देर बाद भूख नहीं लगेगी, पंजाबी में जिदा कहते हैं खो पैंती है ना, वो नहीं होगा। इम्प्रूव ब्लड शुगर एंड लिपिड लेवल्स। ब्लड शुगर लेवल्स एंड लिपिड लेवल्स को इम्प्रूव करेगा जब हम सॉल्युबल फाइबर लेते हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो थोड़ी देर बाद शुगर में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, उसमें ये जो सॉल्युबल फाइबर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एकदम से हमारे शुगर लेवल्स को ऊपर नहीं जाने देता है, लिपिड लेवल्स को ठीक करने में हेल्प करता है। बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो हैं हमारी बॉडी के लिए, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको नरिश करता है, उनको और बढ़ाने में हेल्प करता है। कहाँ से मिलता है? चिया सीड से मिल जाता है, एप्पल से मिल जाता है, स्वीट पोटैटो से मिल जाता है, फ्लैक्स सीड्स एंड लेग्यूम्स, ओट्स। ये सब सॉल्युबल फाइबर के सोर्सेज हैं। इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो ग्रेन्स एंड सीड्स में मिलता है, जो पानी में घुलता नहीं है, थोड़ा मोटा रहता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि जो बाउल मूवमेंट है, हमारी जो वेस्ट है हमारी बॉडी से निकलता है उसको सॉफ्टन कर देता है। व्हीट ब्रैन जो है, जो कनक का बूरा होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, किनोवा सीड्स, ये सब चीज़ें जो हैं जो इनसॉल्युबल फाइबर में आती हैं। तो सॉल्युबल फाइबर ही भी इम्पॉर्टेंट है एंड इनसॉल्युबल फाइबर भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट हम शुरू कर रहे हैं ये है फाइबर एंड प्रीबायोटिक। फाइबर जो है वो वाटर सॉल्युबल फाइबर है। 5 ग्राम का एक स्कूप आपको मिला है, उसको आपने एक गिलास पानी में घोलना है, 1 मिनट घोल के उसको रख देना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद इसको आपने पी लेना है। 2 टाइम हम इसको पियेंगे, एक बार सुबह एक बार शाम को। तो ये एक जेली टाइप समझ लो बना लेता है। जो वाटर सॉल्युबल फाइबर होता है ये हमारी बॉडी के शुगर लेवल्स को वो एकदम से शूट अप नहीं करने देता। और इसमें 3 चीज़ें हैं, न्यूलिन है, गोआर्गम है। तो ये जो हम खा रहे हैं जो फैट्स हैं, एक्स्ट्रा फैट्स, उसको भी अपने साथ जोड़कर बाहर निकाल देता है। इट इज़ सो वंडरफुल प्रोडक्ट। और न्यूट्रलाइट जो 90 ईयर्स हो गए हैं न्यूट्रलाइट को, 6,300 एकड़ के अपने खेत हैं, बीज से लेके प्रोडक्ट तक खुद बनाते हैं। एंड वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रलाइट के। और वर्ल्ड्स नंबर 1 फाइबर जो है ये न्यूट्रलाइट फाइबर जो है जो आपको मिला है। एंड सेकंड प्रोडक्ट इज प्रोबायोटिक गट हेल्थ, है ना, प्री एंड प्रोबायोटिक। प्री एंड प्रोबायोटिक जो है ये इसमें कैप्सूल्स हैं, हमने इसको दोपहर को खाने के बाद एक कैप्सूल लेना है। ये गुड जो माइक्रोबियोम्स हैं उनको बनाने में हेल्प करेगा। फाइबर जो है हेल्दी गट को इन्फ्लुएंस करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ठीक रखेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी को और बढ़िया कर देगा, एंड इन्फ्लामेशन को, बॉडी की इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करेगा। 30 ग्राम जो है फाइबर हमें रोज कम से कम लेना चाहिए। सॉल्युबल फाइबर्स की हमने बात कर ली है, इनसॉल्युबल फाइबर्स की हमने बात कर ली है, कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। एंड प्री एंड प्रोबायोटिक ओवरऑल वेलबींग पर इफेक्ट करता है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है उनको बढ़ाने में हेल्प करता है। एसेंशियल मेटाबोलाइट्स जो हैं प्रोड्यूस करता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव कर देता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और सबसे अच्छी बात है, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे बैड बैक्टीरियाज कम होते जाते हैं, गुड बैक्टीरियाज आते जाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म और बढ़िया हो जाता है। तो रीसेट करने के लिए गट सिस्टम को 4 R हैं, 4 R's ऑफ गट हेल्थ। पहला आर है रिमूव
रिफाइंड कार्ब्स एंड सैचुरेटेड फैट्स, ये सब हम अपने खाने से निकाल देंगे। रिफाइंड कार्ब्स, शुगर को ख़त्म कर देंगे, गुड़ को ख़त्म कर देंगे। जो सिंपल कार्ब्स हैं इनको अपनी डाइट से ख़त्म करेंगे। सिंपल कार्ब्स मतलब जो एकदम से शुगर जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। शुगर एंड शुगरी प्रोडक्ट्स एंड गुड़, जैगरी सब इसमें इन्वॉल्व है, इवन हनी भी इन्वॉल्व है। सेचुरेटेड फैट्स जो हैं, ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स, इन सबको भी हम ख़त्म मतलब यूज़ नहीं करेंगे इस गट रीसेट प्रोग्राम में। दूध, दही या दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स, घी एंड ऑयल्स इसमें आ जाएंगे। इनकी जगह पे हम लेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेंगे, वेजिस लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, प्लांट प्रोटीन्स लेंगे। इन चीज़ों को हम ऐड करेंगे। रीबैलेंस एंड रीसेट विद हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड फंक्शनल फूड्स। हाँ, हाई बैलेंस जो है, हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स एंड फंक्शनल फूड्स जो हैं उनको हम ऐड करेंगे इस अपने खाने के साथ। एंड यू आपकी जो प्लेट है कुछ इस तरह से नजर आएगी। न्यूट्रिएंट डेंस्ड फूड होगा। 25% उसमें प्रोटीन्स, 25% होल ग्रेन, 50% वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एक्सरसाइज हम रोज करेंगे एंड मेडिटेशन रोज करेंगे। समरी में हम इसको सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि से नो टू सिंपल शुगर्स, सिंपल शुगर्स नहीं लेनी है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को बढ़ाना है, ज़्यादा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को इंक्लूड करना है। फर्मेंटेड फूड्स हम ले सकते हैं, जैसे कांजी वगैरह लोग बनाते हैं वो हम ले सकते हैं। स्टिमुलेंट्स यूज़ नहीं करने हैं। स्टिमुलेंट्स मतलब चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसा कुछ भी हमने यूज़ नहीं करना है। जो कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो कुछ लोगों को चाय पीने में मुश्किल आएगी चाय के लिए, तो 1 या 2 दिन लगेंगे। कुछ लोगों के सिर में दर्द भी होती है क्योंकि कैफीन जब हमारी बॉडी से निकलती है तो यू कैन फील हेडेक। तो आप उस टाइम पे अजवाइन का पानी, जीरे का पानी है ना, उबाल के अदरक वाला पानी, इस सौंफ का पानी जो है वो गर्म करके हम पी सकते हैं, ताकि हमारी वो ज़रूरत भी पूरी हो जाए। और आफ्टर 1 और 2 डेज आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को क्रेविंग हो रही है, चाय पीने का मन है। जब आपने फाइबर को खाना शुरू किया तो जो क्रेविंग होती है मीठा खाने की वो भी कम हो जाती है। लाइफस्टाइल हैबिट्स को ठीक करेंगे, स्लीप, एक्सरसाइज एंड हाइड्रेशन, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। बहुत ज़्यादा आज मैं नहीं इस पे बोलना चाहता क्योंकि हम एक एक चीज़ को अलग से टच करेंगे, रोज़ एक एक टॉपिक को टच करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो हमें ग्रुप में डाल सकता है, हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।